सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो एग्ज़ाम है उसकी आप बढ़िया तैयारी है वो कर रहे हैं। साथियों, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2023 इसके बारे में बात कर रहे हैं। कब होगी परीक्षा, परीक्षा रणनीति क्या करें, कम समय में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, कंप्लीट जो है सिलेबस को कैसे करें, सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, कम समय में पूरी तैयारी करके सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। राज सर का जो ऑनलाइन कोर्स है या जो टेस्ट सीरीज है उसको कैसे ज्वाइन करें और कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट करें ताकि जो आपका एग्जाम है उसमें और भी अच्छे नंबर हो लाए जा सकें। और अच्छे नंबर लाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, आप सभी को पता है। कंपटीशन का दौर है, कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों से जो आपके साथी कर रहे हैं, जो आपके कंपटीटर कर रहे हैं, उनसे काफ़ी कुछ आपको अलग तैयारी, उनसे काफ़ी बेहतर तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी आप इसमें उनसे आगे है वो निकल पाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर कि इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपका जो सिलेबस है उसको यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया और बढ़िया तरीके से हम आप इस सिलेबस को समझाएंगे। आपका जो टेस्ट होने वाला है यहाँ पे वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 100 नंबर का टेस्ट होगा। 2 घंटे का टाइम इसके पास इस टेस्ट में आपको दिया जाएगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, कंसिस्टिंग ऑफ एमसीक्यू कैरिंग 4 चॉइस और ईच क्वेश्चंस, यानी वैकल्पिक पर्सन इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। आउट ऑफ विच द करेक्ट आंसर शेल हैव टू बी गिवन by the candidates on OMR sheets by blacking the appropriate circle or any other mode as suggested in the question paper OMR sheet। OMR sheet में जो डायरेक्शंस दिए जाएंगे उनके अनुसार आपको इसका आंसर देना है। ईच क्वेश्चन शेल कैरी इक्वल वेटेज ऑफ 1 मार्क, यानी एक पर्सन एक नंबर का होगा। इसका मतलब 100 ही मार्क्स होंगे तो 100 ही आपके पर्सन आएंगे, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। द स्क्रीनिंग टेस्ट शेल बी टचिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। जो आपका टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा। टेस्टिंग द मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि वाहन के संबंध में जो नॉलेज है मैकेनिकली वो आपका आएगा। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ड्राइवर ऑफ द गवर्नमेंट व्हीकल्स, यानी कि एक गवर्नमेंट व्हीकल के प्रति एक ड्राइवर की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल टू गिव इंफॉर्मेशन टू इमीडिएट सुपीरियर इंचार्ज कंट्रोलिंग ऑफिसर पुलिस इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट और एन इंजरी टू ए पर्सन। किसी दुर्घटना के घटित हो जाने पे ड्राइवर, एक सरकारी ड्राइवर जो होता है तो सरकारी वाहन की इंफॉर्मेशन आगे कैसे वो ट्रांसफर करता है उस चीज के बारे में आपको जानकारी देनी है। रोल ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एज गुड सिमरिटन, एक नेक व्यक्ति, गुड सिमरिटन अच्छा सामरी जो व्यक्ति होता है उसकी क्या ड्यूटी, क्या रोल, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। यूज ऑफ फ्लैग ऑन व्हीकल, हाउ एंड व्हेन टू यूज इट, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशंस, यानी कि आप फ्लैग एंड झंडा जो गवर्नमेंट ऑफिस में होता है तो वो आप व्हीकल पे कब यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल रिकॉर्ड्स, व्हीकल का जो रिकॉर्ड्स है जैसे कि लॉग बुक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, एसेसरीज, जैसे कि पोल्यूशन का आ जाएगा, फिटनेस का आ जाएगा, टैक्स का आ जाएगा, परमिट का आ जाएगा, ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। जनरल अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, सामान्य मैकेनिकल जो मेंटेनेंस होता है वो देखना पड़ेगा। अवेयरनेस लेवल ऑफ ट्रैफिक साइन, सिग्नलिंग, ड्राइविंग रेगुलेशन, सेफ्टी मेजर्स, इन चीज़ों के बारे में भी, गाड़ी के बारे में आपको देखना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ इमरजेंसी नंबर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन व्हीकल, पोल्यूशन कंपेटिबिलिटी और इंश्योरेंस एक्ट, इनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। टेस्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड के बारे में आपको बेसिक जानकारी। एटिक्वेट्स मैनर्स टुवर्ड्स डिग्निटेरियस, देयर फैमिली मेंबर्स एंड कॉलेजियस। General awareness about state of HP, social, economics, geographical and political aspects act. The candidate qualifying the screening test shall be called for proficiency test in the ratio of 1:5
विच मीन्स 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी। प्रति एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट यानी कि 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, आपसे जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, वो भी एचपी का जनरल नॉलेज, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यानी कि राजनीतिक। यानी कि ये आप मैं बात करता हूँ इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो जनरल नॉलेज के होते हैं, इन सभी से आपके पर्सन जो है वो पुटअप होंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी है वो करनी साथियों पड़ेगी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका बाद में 40 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें आपको गाड़ी चला के दिखानी है, तो ये अभी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मेन अभी जो फैक्टर है वो है आपका एग्जाम डेट का, यानी आपकी एग्जाम डेट कब होगी। तो आपकी जो एग्जाम डेट है पूरी 100% संभावना है 24 अप्रैल 2023 को। मानना कि लगभग 10-11 दिन ही आपके पास में शेष बचे हैं, तो आप इन गिने चुने दिनों में बेहतरीन तैयारी करके आप अपनी जो तैयारी इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो 24/4 यानी कि 24 अप्रैल को आपका पेपर है वो होने की पूरी संभावना है, बाकी आगे देखा जाएगा जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो बचा हुआ टाइम है इसमें तैयारी कैसे करें। आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी एट होम हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है स्टडी एट होम, इसमें आपको ड्राइवर के पेपर सॉल्यूशन आपको और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे टॉपिक्स भी यहाँ पे करवाए गए हैं, तो उनको देख लें। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपको ये जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें कुछ फ्री का कंटेंट भी है, कुछ पेड कंटेंट भी है, जो भी आप लेना चाहें उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्स जो सटीक तैयारी एकदम आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया गया है, चाहे वो ड्राइविंग पार्ट का हो चाहे व्हीकल मेंटेनेंस का हो। ड्राइविंग पार्ट है उसके भी लगभग 40 क्लासें हैं, वो मेंटेनेंस है व्हीकल मेंटेनेंस उसकी भी लगभग 40 क्लासें यहाँ पे दी गई है। तो बेहतरीन तैयारी यहाँ पे करवाई गई है। लगभग 40 के आसपास ओल्ड जो पेपर होते हैं, पुरानी भर्तियों के जो पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन वहाँ पे दिया गया है, तो वो भी आप है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में उनको मिल जाएगा। साथ ही आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थोड़ा सा तैयारी में इम्प्रूवमेंट आएगा। यानी कि जितनी भी भर्तियाँ हुई है उन सभी भर्तियों के जो पर्सन हैं उनके लेकर एक एग्जाम रिव्यू बुक बनाई गई है, उस एग्जाम रिव्यू बुक को भी ज्वाइन आप साथ में कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको है हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टडी एट होम, इस स्टडी एट होम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोवाइड होगा, तो आप वहां जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों 8764188848 इन नंबरों पे संपर्क करके मैसेज के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप सूचना प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर ये समझ में आई होगी और आप अपने जो कम समय का जो आपका है जो टाइम है इस टाइम के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तैयारी करके अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कराएंगे और सिलेक्शन है वो आपको ज़रूर मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे ज़रूरी होता है सही संसाधनों का होना और सही टाइम का मैनेजमेंट होना। तो दोनों चीज़ आप कर रहे होंगे। टाइम जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उचित संसाधन, जो भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, जहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं वो हम किस लेवल की प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो शानदार तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो। बाकी अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। अपने भविष्य की खुद सोचें, खुद मेहनत करें और अपना जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए आप लगातार आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।